नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज सवाल सिर्फ यूजीसी का नहीं है। आज सवाल है, क्या सरकार शिक्षा के नाम पर चुनावी शतरंज खेल रही है? बंगाल में चुनाव, उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है, उसकी तैयारी सरकार अभी से कर रही है। और बीच में यूजीसी। क्या यह सुधार है? क्या यूजीसी के सुधार को लेकर जो सरकार अब मजबूर दिख रही है, वो क्या सच में सुधार करना चाहती है या सवर्ण वोट बैंकों को साधने का नया हथियार बना रही है? आज सवाल सीधा होगा और जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब जब समाज पर, जब जब हिंदुत्व पर चोट किया जाएगा, खबर फर्स्ट तीखे सवाल जरूर सरकार से पूछेगा। बंगाल में लड़ाई, मैं बता दूं दोस्तों कि बंगाल में लड़ाई सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है। यहां नैरेटिव वर्सेस पहचान की लड़ाई है बंगाल की। मैं बंगाल गया हूं, बंगाल जा भी रहा हूं और देख रहा हूं, वहां अलग नैरेटिव है। बंगाली ब्राह्मण संख्या में कम है, लेकिन प्रभाव जो है उनका वो बहुत बड़ा है। बंगाली ब्राह्मणों की संख्या मीडिया हो गया, शिक्षा जगत हो गए, शहरी वोट में हो गए, इन पर पकड़ है। और यही वजह है कि यूजीसी जैसा मुद्दा सीधे इस क्लास को टारगेट करता है। लेकिन सवाल है, क्या बंगाल का ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ पूरी तरह है, या फिर टीएमसी की बंगाली असीमता भारी पड़ सकती है बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव पर? मैं बता दूं आपको कि अगर ब्राह्मण वोट 5 से 7% भी शिफ्ट हुआ बंगाल में, तो 50 से ज्यादा सीटों का खेल बदल सकता है, या फिर हम कहें कि बीजेपी जो है 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े रणभूमि पर, उत्तर प्रदेश, जहां कहा जाता है कि बीजेपी सबसे मजबूत है। योगी आदित्यनाथ के रहते बीजेपी वहां कमजोर नहीं हो सकती। लेकिन यूपी में चुनाव जीतने का फॉर्मूला क्या है? ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी, दलित, इन वोटों को साधना। लेकिन 2024 में क्या हुआ सबको पता है। ब्राह्मण में नाराजगी की खबर, राजपूत वोट में भी हलचल देखने को मिला था। और सिर्फ ब्राह्मणों की नाराजगी के वजह से अयोध्या हार गए। स्थिति ऐसी हो गई कि 40 का आंकड़ा भी 80 में पार नहीं कर पाया। अगर ये दोनों खिसक गए, मैं कह रहा हूं, तो क्या होगा 2027 में? मैं बता दूं आपको कि अगर ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, ये समाज अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में खिसक जाते हैं, तो 15 से 20% वोट बैंक खिसक जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण और भूमिहार मिलाकर 10 से 15% है, और 8 से 10% राजपूत भी है। यानी सवर्ण वोट को साधना बहुत जरूरी है। अगर इसमें से सिर्फ 5% भी खिसका, तो बीजेपी को सीधा नुकसान 70 से 100 सीटों तक असर देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी अब सवर्ण वोट बैंक वापस जोड़ना चाहती है? क्योंकि मैं अंदर की खबर आपको बता, यूजीसी को लेकर सरकार ने मन बना लिया, और सरकार इस बार यूजीसी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, जिसमें सवर्ण छात्रों को भी समान अवसर मिलने जा रहा है। तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। सरकार ने साफ तौर पर, सरकार की मंशा है कि सवर्ण छात्रों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। एक देश, एक शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, जिसमें कल्पित कोई भी कास्ट से आता हो उसे सजा मिलेगा। अब यूजीसी में यह बदलाव लाया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर यह बदलाव अब लाया जा रहा है, तो तब क्यों नहीं लाया गया? क्या बीजेपी को अब सवर्ण वोट बैंक वापस जोड़ने की चिंता हो रही है? क्या यूजीसी उसी सॉफ्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगा? अब सबसे बड़ा खेल समझिएगा और ध्यान से। अब जो है यूजीसी इक्वल्स टू शिक्षा प्लस मेरिट और प्लस कंट्रोल वाला गेम हो गया।
और यही तीन चीजें सवर्ण वर्ग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रहा है। ऐसा ना समझे नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ये जो वर्ग है वो गेम समझता नहीं। ये वर्ग तो इतना तक समझ गया है गेम की यूजीसी एक्ट जो लाया गया, जो परोसा गया सवर्णों के विरोध में, वो योगी आदित्यनाथ को हराने का एक बहुत बड़ा मतलब वेपन की तरह यूज किया गया। इसको समझ चुका है सवर्ण। और अब तो बात ये हो रही है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरा खैर नहीं, ये भी चल रहा है नैरेटिव उत्तर प्रदेश में। मेरा कहना है एक देश एक सिस्टम बनाइए, मेरिट की बातें कीजिए, समान अवसर दीजिए, लेकिन एक वर्ग को आप इन अवसरों से विमुख ना कीजिए। वो छात्रों को उसके हक से दूर ना कीजिए जो टॉपर रहा। अगर आपका एक गलत नीति भारत के भविष्य की नींव को हिला सकता है। इसलिए आज सवाल होंगे और बहुत कड़े सवाल होंगे। मेरा सवाल है, यूजीसी में जो सुधार आने वाला है वो क्या सच में सुधार है या फिर मेरिट के नाम पर वोट बैंक को जोड़ने का मैसेज? विपक्ष भड़का हुआ था, भड़कना जायज भी था क्योंकि यह मुद्दा भावनात्मक और बौद्धिक वर्गों को जोड़ने का था। कांग्रेस जानती है कि अगर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार कांग्रेस के साथ आ गए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ, इसीलिए वो भड़के हुए थे। लेकिन अब आते हैं सबसे क्रिटिकल डेट पर, वो है 23 मार्च, जिस दिन फिर से यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि क्या होगा उस दिन। सिनेरियो नंबर 1 समझिए, फैसला आ जाए, जो दिख नहीं रहा फैसला नहीं आएगा, ये आप एकदम लिख कर ले लीजिए। फैसला 23 तारीख को नहीं आने वाला, ये सरकार के लिए रिस्क होगा अगर फैसला आ गया तो, इसलिए फैसला नहीं आएगा। सिनेरियो नंबर 2 समझिए, टाल दिया जाएगा 23 तारीख को। सबसे ज्यादा संभावना है कि डेट को टाल दिया जाए फिर ये, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि टाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि टाला नहीं जाएगा, सुना जरूर जाएगा और सरकार जो है जवाब देने के लिए अगला डेट ले ले, ये हो सकता है। चुनाव तक इस मुद्दा को जिंदा भी रखना चाहती है सरकार, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक भी सरकार को मिलते नजर आ रहा है। अगर चुनाव तक ये मामला जिंदा रहता है तो हर रैली में ये मामला उठेगा, हर डिबेट में ये मामला छाएगा, और यही असली गेम है। क्योंकि अगर यूजीसी पे हमेशा डिबेट होगा तो महंगाई पे डिबेट नहीं होगा, एलपीजी क्राइसिस पे डिबेट नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है उस पर डिबेट नहीं होगा। सरकार को फैसला नहीं चाहिए, मुद्दा चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर ब्राह्मण और सवर्ण वोट बीजेपी से दूर हो गया तो बीजेपी को नुकसान कितना होगा? यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी देख ले इस शो को कि शायद आपका कैलकुलेशन गलत बैठ गया था और आपने यूजीसी एक्ट में सवर्ण के विरोध फैसला सुनाने का काम कर दिया था, उसको आप सुधर जाइए, यह जानना बहुत जरूरी है। यूपी में सीधा सत्ता खतरे में हो, यानी कि आप यूपी से हाथ धो दीजिए। योगी से बदला लेने के चक्कर में 29 भी हार जाइएगा, यह भी हो सकता है। बंगाल में तो सरकार बनाने का सपना ही छोड़ दे बीजेपी, क्योंकि सवर्ण वोट बैंक जो है बंगाल में वो ओपिनियन मेकर प्लस इन्फ्लुएंसर है। मैं बता दूं, आप उसको 5% मत जोड़िए, वो 15% वोट लाने का क्षमता रखता है आज के डेट में भी बंगाल में। अगर ये नाराज हो गए तो नैरेटिव ही बदल जाएगा। तो सवाल है, क्या बीजेपी ये रिस्क ले सकती है? मेरा सवाल है, क्या ये बीजेपी रिस्क लेगी कभी? वैसे आनंद फानन में तो रिस्क ले ली थी, लेकिन अब उसे डैमेज कंट्रोल करते हुए दिख रही है। याद रखिए, चुनाव सिर्फ वोट से नहीं जीतते, चुनाव नैरेटिव से जीता जाता है।
और इस वक्त नैरेटिव का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है यूजीसी। मैं हूं आपका होस्ट आशुतोष, आप देखते रहिए खबर फर्स्ट, क्योंकि यहां खेल नहीं दिखाया जाता, खेल के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल आपसे जुड़ा हुआ है।